आपने इस्लाम छोड़ दिया। देखिए अभी बकरा ईद का माहौल है। अल्लाह ने कुर्बानी भी तो सबसे प्यारी चीज़ की मांगी है ना। अल्लाह ने सिर्फ ख्वाब में देखा और चल पड़े। कितने साल हो गए आपको इस्लाम छोड़े हुए? नहीं, मैंने 2022 में लगभग पूरा एकदम 2022 से पहले आपने बकरा ईद बनाई है, बहुत बनाई है। कुर्बानी दी है? अपने हाथ से तो नहीं काटा। जब बचपन में छोटा था तो कभी जैसे भैंस में हिस्सा कर लिया तो अम्मी हमारी भेजती थी देखने के लिए। बोले जाओ देखो, तुम्हारा दिल मजबूत होगा काफिरों के लिए। इस्लाम छोड़ दिया, आपको लगता है कि बकरा काटना सही है? किसी भी जीव की जान लेना सही नहीं है। अल्लाह तक कोई गोश्त नहीं जाता, कोई खून की एक बूंद नहीं जाती। अल्लाह तक पहुंचती है नीयत। तुमने किस नीयत के साथ किया, तुम्हारा दिल रोया उस पर, लेकिन अल्लाह के लिए तुमने कुर्बान कर दिया। अरे यार, कसाई रोज़ इतने बकरे काट रहा है, इतने मुर्गी काट रहा है, इतनी भैंस काट रहा है ना। तो जब उसका दिल नहीं रोता, उसकी नीयत क्या है? उसके लिए एक मूली गाजर बन चुका है वो। पैगंबर मोहम्मद साहब की अच्छाई नहीं मिलती। इसलिए अच्छाई मिलती क्योंकि वो दौर, वो समाज इतना अच्छा था, जिस समाज के लिए कहते हैं कि उस वक्त तो जी वो बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अरे भाई, जिंदा दफना दिया जाता था, वो दौर था जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा बिन्त सुमैन थी, एक व्यापार करने वाली लेडी थी। क्या उस जमाने में जिंदा दफना दिया जाता होगा? और जिंदा दफना दिया जाता तो दिखाओ हमें 100, 200, 500, 1000 हदीसें ऐसी कि उसने भी अपनी बेटी को दफनाया, उसने भी अपनी बेटी को दफनाया, अपनी बच्ची को दफनाया। कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर दफना दिया जाता था तो मोहम्मद साहब की माँ को क्यों नहीं जिंदा दफना दिया गया? फिर ये 4-4 बीवियां जो रखते थे, इतनी लोंडी लाते थे, बनाते थे, काफिरों की मुशरिकों की बहन बेटे उठा के लाते थे, तो फिर इन्हें बच्चियां कहां से मिलती थी? कि औरतें कहती जब से इस्लाम आया है तब से ही हमें हक मिले, तब से हमें हुकूक मिले। अरे बता तो दो, वो 4 हक कौन से मिले जो हिंदुओं की, सिखों की, जैन की, बौद्धिस्टों की और ख्वातीन के पास और महिलाओं के पास नहीं, जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास हक है हलाला का, तुम्हारे पास हक है अपने रहते हुए अपने शोहर की दोबारा शादी करा देने का, तुम्हारे पास हक है मुता का, तुम्हारे पास हक है मिस्यार का। 1400 साल पहले इस्लाम आया, ठीक है। सारा पृथ्वी, सारा गंगा जमुना जो भी है, मतलब फल फ्रूट पौधे झरने जितने भी है सब अल्लाह ने बनाया। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये सूअर किसने बना दिया जो इस्लाम में हराम है? इस दुनिया में हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक, मैं तो इस्लाम के हिसाब से बात करता हूँ, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। हर चीज़ का बनाने वाला अल्लाह है। तो सूअर किसी और अल्लाह ने तो बना ही दिया, लेकिन बनाया नहीं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कम से कम हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूअर से बड़ा प्यार था। इसकी जान बख्श दी हराम करार देके। इस वक्त हमारे साथ एक्स मुस्लिम मौजूद हैं, एक्स मुस्लिम यानी कि जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। आपने इस्लाम छोड़ दिया। देखिए अभी बकरा ईद का माहौल है। अल्लाह ने कुर्बानी भी तो सबसे प्यारी चीज़ की मांगी है ना। सबसे प्यारी चीज़ की तो कुर्बानी मांगी है। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ ख्वाब में देखा और चल पड़े। और मैं जो देखिए दुनिया का सबसे पहला एक्स मुस्लिम मानता हूँ मैं हज़रत इबलीस को। इबलीस मतलब शैतान, जिन्होंने आदम की उसको जो मूर्ति बनाई थी, अल्लाह ने जो पुतला बनाया था उसको सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, उसे शैतान करार दे दिया और जन्नत से उठा के यहाँ फेंक दिया। अब शैतान ने जाकर समझाया था कि ऐसा मत करो, अपने बेटे का कत्ल मत करो, उसको ज़िबा मत करो। बेटे को भी समझाया तुम्हारा बाप ऐसा कर रहा है, बाप को भी समझाया, बाप नहीं माना। उसकी माँ को भी समझाया कि ऐसे से अपने बेटे नहीं, अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अगर उस वक्त ये हमारे शैतान साहब की, हमारे हज़रत इबलीस साहब की राय मान जाते तो आज इतने बकरे बच जाते मरने से। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस्लाम छोड़े हुए? नहीं, मैंने 2022 में लगभग पूरा एकदम 2022 से पहले आपने बकरा ईद बनाई है, बहुत बनाई है, कुर्बानी दी है? अपने हाथ से तो नहीं काटा। मतलब काटा, मतलब देखा तो होगा ना कैसे कैसे सारा कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। जब बचपन में छोटा था तो कभी जैसे भैंस में हिस्सा कर लिया तो अम्मी हमारी भेजती थी देखने के लिए। बोले जाओ देखो, तुम्हारा दिल मजबूत होगा काफिरों के लिए। मतलब दिल मजबूत करना है ना, अंदर से निर्दय बना लेना है। खून को इतनी देख, बच्चों को दिखाया जाता है कि बकरा काटते हुए देखो और अपने दिल को मजबूत करो। हाँ। ताकि काफिर कौन है फिर? काफिर कहते हैं काफिर जो गैर मुस्लिम है, कभी लड़ाई हो जाए तो इन पे कभी हथियार ना उठे, तुम्हें खून देख के चक्कर ना आ जाए, इसलिए बचपन से ही दिल को इतना मजबूत कर दिया जाता है। बकरा ईद का ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो कुर्बानी था, अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज़ मांगी थी। अब ये कैसी प्यारी चीज़ है, पैसे जेब में अपनी हैसियत के हिसाब से डाल के ले गए। ठीक है, जिसकी जो हैसियत है, वो भैंस लेने जा रहा, बकरी लेने जा रहा, बकरा लेने जा रहा, ऊँट लेने जा रहा, भेड़ लेने जा रहा, जो भी लेने जा रहा। किसी ने पाला, जिसने पाला है, मोहब्बत तो थोड़ी बहुत उसे होगी और वही बेच देता है, उसे भी काहे की मोहब्बत। लेकिन जो ला रहा है उसके लिए तो कुछ ऐसे ही है जैसे एक कितना ज़रूरी है इस्लाम में, कितना ज़रूरी है? आप तो इस्लाम में रहे भी हो, कितना ज़रूरी है एक बेजुबान को काटना है, बकरे को काटना कितना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? लेकिन अगर आपकी हैसियत नहीं है
आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी हैसियत, वैसे सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं आती है, फ़र्ज़ नहीं आती, लेकिन अगर आपकी हैसियत है तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ है बेजुबान को काटना। बेज़बान काटना, क्योंकि आपकी हैसियत है ऑलरेडी आपके काटने की, आपको काटने की, बकरे को कुर्बानी देने की हैसियत है। तो आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपको लगता है कि बकरा काटना सही है? देखिए, किसी भी जीव की जान लेना सही नहीं है। अब चलो ये कुर्बानी हो रही, आजकल गोश्त जो हमारे नॉन मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, आपके चैनल पर भी मैं आगे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, देखिए गोश्त खा तो रहे हो लेकिन हलाल छोड़ दो, क्योंकि बकरे को, उस किसी भी जानवर को जो धीरे धीरे गला रहता जाता है ना, काटा जाता है, उसे बड़ी तकलीफ़ दी जाती है, वो बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा होता है, तड़प तड़प के मरता है। जैसे हमारे सिख भाई हैं, वो झटका जिसे बोलते हैं, झटके का फटका, एक मारा ख़त्म, एक में ही धड़ अलग सर अलग। तो जैसे कि दिमाग से कांटेक्ट ख़त्म हो गया, वो तड़पा भी तो कुछ सेकंड, यहाँ तो मिनटों तक तड़पता भाई। उसने कुर्बानी दी है, जैसे कुर्बानी दी है, जिसकी जितनी हैसियत है उतने उसने बकरा खरीद लिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह क्या करेगा उसके साथ? मतलब क्या अलग चीज़ होगी उसके साथ? अल्लाह तक कोई गोश्त नहीं जाता, कोई खून की एक बूंद नहीं जाती, अल्लाह तक पहुँचती है नीयत। तुमने किस नीयत के साथ किया, तुम्हारा दिल रोया उस पर, लेकिन अल्लाह के लिए तुमने कुर्बान कर दिया। अरे यार, कसाई रोज़ इतने बकरे काट रहा है, इतने मुर्गी काट रहा है, इतनी भैंस काट रहा है ना? तो जब वो उसका दिल नहीं रोता, उसकी नीयत क्या है? उसके लिए एक मूली गाजर बन चुका है वो, है ना? इनके लिए जब खून से घबराना, मतलब ये देखिए, एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, एक बच्चा लाल रंग देख के घबरा जाएगा होली का, और उसे बकरे का, भैंस का, किसी का खून देख के घबराहट नहीं होगी? कैसा अजीब बच्चा है, क्या बच्चा है ये? ईद की शुभकामनाएं देंगे? देखिए, ये जो है ईद की शुभकामनाओं क्या मैं दूं, मैं कहूँगा ये जो है, जैसे हम डे मनाते हैं ना, जैसे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, और शिक्षा दिवस हो गया, वो हो गया, ये मनाते हैं, तो ये पशु बलि दिवस है। अब पशु बलि दिवस की अब शुभकामनाएं मोमिन भाई मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं देता हूँ। गलत है ये। देखिए, गलत तो गलत ही है यार, और सबसे ज़्यादा गलत तो इस तरह तड़पा के मारना तो गलत है बहुत। भाई जी, मेरा एक सवाल ये है, ठीक है आपकी बकरा ईद है, आप मनाओ, मैं भी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मगर मना कर रहे हैं बनाने के लिए? नहीं इमरोज भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, बनानी चाहिए लेकिन इको फ्रेंडली। आप घास फूस का तो बकरा मना बनाइए। कर ही नहीं रहे वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। मेरा इमरोज भाई से ये कहने का मतलब है कि रोड में बकरा काटना जायज़ है। आप कोई भी हिंदू है, कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी किसी भी जाति का मैं करूँ नहीं खाता है, नहीं सेवन करता है नॉनवेज का, अगर उसके सामने आप काट रहे हो तो ये गलत है या सही है, इसका जवाब इमरोज भाई देंगे क्या? और दूसरी बात ये है, बकरे का हलाला और झटका, इसमें क्या फ़र्क है? इमरोज भाई मुस्लिम समाज से आए हुए हैं, ये हमको खुल के बताएंगे, और बकरे को हमारे हिसाब से रोड पे नहीं काटना चाहिए। तो सबको पता है। देखिए, रोड पे कहने से, मैंने पिछले दिनों एक वाक़या बताया था किसी और की उसमें कैमरे के सामने, तो मैं मुंबई में था जब, हाँ वाक़या अभी मुझे याद आ गया, मुंबई का है। एक बच्ची सामने रहती थी, वो बकरे को लेके आया ख़रीद के, बच्ची के इमोशंस उससे बहुत वो हो गए क्लोज़, और वो बकरे को अपने हाथ से घास खिला रही है और पत्ते खिला रही है, और बकरा भी उससे बड़ा हिल गया है ना, बहुत फ्रेंडली हो गया बकरा। जब वो रोड पे काटा गया, उस बच्ची ने, छोटी वो 5-7 साल की बच्ची रही होगी, उस बच्ची ने देख ले, वो बीमार पड़ गई, वो बच्ची मरने से बची, उस बच्ची के अंदर दहशत बैठ गई है। एक बच्चा और देखा था मेरे पास, बहुत मैं फ़ोटो ढूंढता हूँ, मिलता नहीं है वो, तो एक बकरा है, बकरे की गर्दन कटी हुई है और उसका मुँह खुला हुआ है, जीभ निकली हुई है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में पानी लेके उसे पिला रही है गर्दन को। अब क्या इमोशंस है यार, तुम पालते हो, तुम बच्चों के बीच में रखते हो, और बच्चे उससे टच हो जाते हैं इमोशनली, फिर धीरे धीरे एक्स मुस्लिम होकर आप ये बात बोल रहे हैं, इस्लाम से आए हुए व्यक्ति ये बात बोल रहा है, बड़ी बात है। कौन कैमरा ऐसी बात बोल रहा है? नहीं, ऑन कैमरा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत बोल रहा हूँ? जो है सो है, जो है सो है। चलो मान लिया एक बार को वहाँ रेगिस्तान थे, अरब के रेगिस्तानों में कुछ सब्जी, फल, फ्रूट, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, गुज़र बसर के लिए कुछ तो खाते थे, कुछ तो मजबूरी थी खाना, वहाँ के लिए मैं कह सकता हूँ चलो जायज़ है, तुम खाते थे तो। इस्लाम गलत है आपकी नज़रों में? इस्लाम गलत है यार, इस्लाम गलत है, मुझे बता दीजिए सही किस एंगल से है? नहीं, आप बताइए ना, आप इस्लाम से आए हो, आपने छोड़ दिया इस्लाम को, कितना सही और कितना गलत है? मतलब ये पूरा ही गलत है।
देखिए कोई अगर एक आध अच्छाई मिलती है आपको तो वो पैगंबर मोहम्मद साहब की अच्छाई नहीं मिलती। इसलिए अच्छाई मिलती क्योंकि वो दौर वो समाज इतना अच्छा था, जिस समाज के लिए कहते हैं कि उस वक्त तो जी वो बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। अरे भाई ज़िंदा दफना दिया जाता था, वो दौर था जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खतीजा बिज़नेस वुमैन थी, एक व्यापार करने वाली लेडी थी। क्या उस ज़माने में ज़िंदा दफना दिया जाता होगा? और ज़िंदा दफना दिया जाता तो दिखाओ हमें 100 200 500 हज़ार हदीसें ऐसी कि उसने भी अपनी बेटी को दफनाया, उसने भी अपनी बेटी को दफनाया, अपनी बच्ची को दफनाया। कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर दफना दिया जाता था तो मोहम्मद साहब की माँ को क्यों नहीं जिंदा दफना दिया गया? फिर ये 4-4 बीवियां जो रखते थे, इतनी लोंडी लाते थे, बनाते थे, काफिरों की मुशरिकों की बहन बेटे उठा के लाते थे, तो फिर इन्हें वो बच्चियां कहाँ से मिलती थी? कहाँ से मिलती थी वो बच्चियां फिर इन्हें कि जिंदा दफना दिया जाता था? इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि औरतें कहती जब से इस्लाम आया है तब से ही हमें हक मिले, तब से हमें हुकूक मिले। अरे बता तो दो वो 4 हक कौन से मिले जो हिंदुओं की, सिखों की, जैन की, बौद्धिस्टों की और ख्वातीन के पास और महिलाओं के पास नहीं, जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास हक है हलाला का, तुम्हारे पास हक है अपने रहते हुए अपने शोहर की दोबारा शादी करा देने का, तुम्हारे पास हक है मुता का, तुम्हारे पास हक है मिसियार का, है तुम्हारे पास हक है कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुस पीछे से अननेचुरल सेक्स का। तुम्हारे पास हक है 72 हूरों की, वर्जिन हूरों की सरदारनी बनने का। ये हक दिए तुम्हें इस्लाम ने, ये हक है इस्लाम के। बात करते हैं और ये महिलाओं को मुझे गुस्सा आ जाता है, इस जगह पे मेरे दिमाग में बिजलियां सी चमक जाती है जब ये कहती नहीं हमें बहुत हक दिया इस्लाम ने। अरे कौन सा हक दिया बता तो दो। तुम्हें हक दिया पर्दे में रहने का, तुम्हें हक दिया तुम्हारी कोई मुस्कुराहट ना सुन ले, तुम्हें हक दिया चुपचाप गूंगी बहरी बन के रहना घर में। मोहम्मद साहब की तो हदीस है कि औरत की आवाज़ भी औरत है, उसकी आवाज़ भी कोई ना सुन ले बाहर। ये हक दिए तुम्हें, ये हुकूक दिए तुम्हें। अब आप हिंदू हो चुके हो मुसलमान से? मैं हाँ सनातन में आ चुका हूँ, सनातन में आ चुका हूँ। इसके लिए मुझे किसने रिश्वत नहीं दी है, इसके लिए ना तो मुझे किसने बहलाया फुसलाया है, ना कोई ऐसा लॉलीपॉप दिया है जैसे मुसलमानों में लॉलीपॉप होते हैं जी तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। और कुरान के मुताबिक सूरह नबा 33 में कह रहा है कि मोटी मोटी छातियों वाली हूरें मिलेंगी, मोटी मोटी छातियाँ। ये क्या है यार, ये क्या है यार, कोई तुक है? जबकि हमारे हिंदू में समाज में आता है एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो आत्मा है ईश्वर से निकलकर आई है, फिर ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। ये क्या अल्लाह अय्याशी का अड्डा? यही तो शर्मिष्ठा ने बोल दिया था। हिंदू कैसे बन गए आप? एक मिनट, शर्मिष्ठा ने बोल दिया था वर्जिन हो रहे। अरे क्या गलत बोल दिया था भाई उसने? यही तो लिखा हुआ है, उसने गाली दी। चलो उसकी गाली पर तुम बात कर सकते हो, गाली देना किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले था मैं सेक्स मुस्लिम और अभी हूँ मैं एक्स मुस्लिम। सवाल इमरोज भाई से मेरा है भैया, हिंदू में कैसे आ गए? हिंदू मतलब क्या चीज़ आपने करी कि सनातन में आ गए आप? बहुत सारी चीज़ें, जितनी जो प्रकृति, जो नेचर, जो कुदरत मुझे यहाँ दिखाई दी वो दुनिया में किसी रिलीजन में नहीं दिखाई दी। नंबर 1, आप सूरज को मानते हैं, सूरज के बिना हमारा जीवन नहीं है, सूरज को पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं। आप धरती को माता मानते हैं, इसी से जो उगता है, इसी के गर्भ से जो निकलता है, हम उसी को खा के जीवित रहते हैं। आप पानी को, नदियों को माँ मानते हैं। पानी ना हो जिस ग्रह पे जीवन नहीं है। आज साइंस जिस ग्रह पे जा रही है सबसे पहले पानी को तलाश कर रही, ना कि सोना चांदी हीरे मोती। पानी की पूजा यहाँ पर, पेड़ों के बिना जीवन नहीं है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पेड़ों की पूजा है। मतलब प्रकृति एक नेचर की पूजा है। इमरोज भाई मेरा आपसे एक सवाल और है। मैं बहुत कम सवाल करता हूँ आपसे क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं आप आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं। मैं एक सवाल ये करता हूँ, मेरी कई मौलवी से, कई मौलाना से बातचीत हुई है। 1450 साल पहले इस्लाम आया, ठीक है। सारा पृथ्वी, सारा गंगा जमुना जो भी है, मतलब फल फ्रूट पौधे झरने जितने भी है सब अल्लाह ने बनाया। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये सूअर किसने बना दिया जो इस्लाम में हराम है? यार देखिए, सूअर किसने बनाया? इस दुनिया में हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक, मैं तो इस्लाम के हिसाब से बात करता हूँ, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, हर चीज़ का बनाने वाला अल्लाह है। तो सूअर किसी और अल्लाह ने तो बना ही दिया, लेकिन बनाया नहीं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कम से कम हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूअर से बड़ा प्यार था। इसकी जान बख्श दी हराम करार देके, इसको बचा लिया हराम करार देके, वरना तो ये सूअर को भी सूअर की तरह चुन चुन के खा जाते, सूअर की तरह चुन चुन के खा जाते सूअर को भी। मैंने आपसे सवाल किया कि जब मेरी किसी भी मौलवी से, अच्छे पढ़े लिखे और बिना मदरसे वालों से बातचीत होती है, वो कहते हैं सारी सृष्टि एक एक चीज़ जितना भी बसा है
दुनिया के अंदर वो अल्लाह ने बनाया 1400 साल पहले। तो ये आखिर सुअर आ कहाँ से गया? सुअर ये सुअर हराम का है जो इस्लाम पैदा- में। नहीं, पैदा कहाँ से हुआ सुनो। बस जब वही ये प्रलय आ रही थी, पानी का जो तूफान आया था, जो इनके पैगंबर हुए एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब आया, तो हर चीज़ का एक एक जोड़ा लेके जाना था उन्हें। कश्ती बनाई इतनी बड़ी, जब कश्ती में सबको लेके पहुँचे, अब भाई जानवर थे, सबने हगना मूतना शुरू किया। अब करें तो क्या करें, अब करें तो क्या करें? फिर तब जाके सुअर को पैदा किया गया। सुअर ने सारी गंदगी साफ करनी शुरू कर दी, सारी गंदगी खा गया। तो कहने का मतलब यह है, सुअर एक ऐसा जानवर है इस सृष्टि के लिए, सृष्टि के लिहाज से, इस कुदरत प्रकृति के लिहाज से, कि वो गंदगी भी खाता है तो गंदगी को साफ करने के लिए खाता है। इनकी तरह हगता नहीं फिरता जगह जगह पे।